हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स नेसेसरी टू कैरी आउट द रिसर्च इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। रिसर्च प्रोसेस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक वे में सीरीज़ कंडक्ट करना, स्टेप्स कंडक्ट करना, ताकि जो हमारे रिसर्च है वो इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली कंडक्ट हो सके। द रिसर्च प्रोसेस में वेरी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिसर्च, बट इन जनरल द रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व द फॉलोइंग सीक्वेंशियल स्टेप्स। मतलब एक रिसर्च प्रोसेस अलग अलग जिस टाइप की हमारी रिसर्च है, ठीक है, उस टाइप के रिसर्च प्रोसेस हो सकते हैं, बट जनरली हमारे रिसर्च प्रोसेस के अंदर ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर आपको एक प्रॉब्लम चूज़ करनी पड़ती है। बेसिकली आपको एक टॉपिक का सिलेक्शन करना पड़ता है जिसके रिगार्डिंग आपको फर्दर रिसर्च करनी है। आप अपनी प्रॉब्लम को इन डेप्थ में मतलब सिलेक्ट करोगे कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है, उसको वेल डिफाइन करोगे आप। सेकेंड स्टेप आता है आपका लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिस ने पहले रिसर्च कर रखी थी उनके बारे में आप रीस्टडी करोगे, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अपने टॉपिक के रिगार्डिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो लिटरेचर सर्वे में, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मैगज़ीन को रीड करके, थ्रू न्यूज़पेपर या जहाँ से भी आपको अपने टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो एंड अपने रिसर्च सर्वे को, लिटरेचर सर्वे को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर देते हो, ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आपका टॉपिक है किस बारे में एंड इसके अंदर आपको किस टाइप की रिसर्च कंडक्ट करनी है। थर्ड स्टेप होता है डेवलपिंग ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है एजम्पशन, ठीक है। मतलब इसमें आपको एक एजम्पशन डेवलप करनी पड़ती है, अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ती है। इसमें क्या मिलता है, बेसिकली इसके थ्रू आपकी जो रिसर्च होती है उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है, उसको एक मोड ऑफ पाथ मिल जाता है। स्टेप है आपका रिसर्च डिज़ाइन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज रिसर्च डिज़ाइन इज़ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग डिज़ाइन क्रिएट करना, मतलब अपनी रिसर्च का ब्लूप्रिंट क्रिएट करना कि आप डाटा को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करोगे, आपकी क्या क्या मेजरमेंट स्केल्स रहने वाली है, ठीक है, एंड आप अपने डाटा को कैसे एनालाइज करोगे फर्दर, इसके रिगार्डिंग आप अपने एक ब्लूप्रिंट बना देते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टास्क होता है अपना रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करना, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या करते हो, आप अपनी रिसर्च का फ्रेमवर्क बना देते हो, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप क्रिएट कर देते हो कि आपकी रिसर्च कैसे कैसे कंडक्ट होने वाली है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होंगे, आपको कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी मेथड यूज़ करोगे, सेकेंडरी मेथड यूज़ करोगे, मेजरमेंट कैसे करोगे, फिर उसके बाद फर्दर एनालिसिस ऑफ डाटा कैसे करोगे, ठीक है, एंड आप अपनी रिसर्च कैसे कंडक्ट करोगे, सर्वे मेथड के थ्रू कंडक्ट करोगे, क्वेश्चन मेथड के थ्रू कंडक्ट करोगे, ये सब आप इसके अंदर डिसाइड करते हो। उसके बाद आपका फिफ्थ स्टेप आता है डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन में आप अपना सैम्पल डिज़ाइन करते हो कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर आपको अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। से अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो 50 लोगों का, तो आपका जो पॉपुलेशन डिज़ाइन होगा वो कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि आप डाटा कितने लोगों का कलेक्ट कर रहे हो, 50 लोगों को कलेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए जो सैम्पल डिज़ाइन होता है वो पॉपुलेशन होती है कि कितनी पॉपुलेशन आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने वाले, कितने लोगों का आप डाटा बेसिकली इसमें कलेक्ट कर रहे हो। नाउ सिक्स स्टेप होता है डाटा कलेक्शन। अब आप इन डाटा को कलेक्ट तो करोगे, आपने सैम्पल डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपको इतने लोगों का डाटा कलेक्ट करना है। अब आप डाटा कलेक्ट किस मेथड से करोगे, ठीक है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिज़ाइन द रिसर्चर नीड्स टू कलेक्ट डाटा। डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वी कैन क्लासीफाई द डाटा इनटू टू टाइप्स इन बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। हम डाटा को दो टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस रिसर्च के अंदर। पहला टाइप होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड एंड सेकेंड टाइप होता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड में आप बेसिकली कैसे कलेक्ट कर सकते हो डाटा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सर्वे कंडक्ट करके अपना डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप बेसिकली क्वेश्चनर बनाकर डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। आप एक गूगल फॉर्म से क्वेश्चनर क्रिएट कर लो, उसकी लिंक जनरेट करके आप लोगों को व्हाट्सअप करके, उन्हें ईमेल करके अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये डाटा आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट हैंड डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो।
रहे हो, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी डाटा होता है वो वाला डाटा होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। इस डाटा को आप वेबसाइट पे सर्च करके कलेक्ट कर सकते हो, आप मैगजीन्स को रीड करके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये डाटा वो डाटा है बेसिकली आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है किसी और के थ्रू कंडक्ट करा हुआ डाटा। आप आर्टिकल्स को रीड आउट करके सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे वेज होते हैं डाटा कलेक्शन के। आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हो एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर होता है वो दोनों टाइप के डाटा कलेक्शन मेथड को यूज़ करता है, प्राइमरी भी एंड सेकेंडरी भी। नाउ आपका 7 स्टेप है डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आपको फर्दर क्या करना है, उस डाटा को एनालाइज करना है, उसको प्रोसेस करना है। डाटा एनालिसिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द डाटा दैट हैव बीन गैदर्ड इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। एनालिसिस may involve determining patterns and summarizing the relevant details revealed in the investigation। आप डाटा एनालिसिस में क्या करते हो, बेसिकली आप डाटा को एनालाइज करते हो, उसको आप क्या करते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो, तो कि जो भी आपने डाटा कलेक्ट कर सका है उसके पैटर्न को आप इजीली समझ सको, ठीक है। एंड उसमें से आप क्या करते हो रिलीवेंट डिटेल्स को समराइज़ कर देते हो ताकि फर्दर आप इन्वेस्टिगेट कर सको बेसिकली कि जो भी आपने डाटा कलेक्ट करा है वो क्या क्या डाटा आपका कलेक्ट हुआ है। आप उसको बेसिकली इसमें करते हो समराइज़ करते हो, ठीक है। छोटे छोटे उसके की पॉइंट्स बना लेते हो, उस डाटा को आप पूरे प्रोसेस में से एक छोटा पार्ट उसका समराइज़ कर देते हो। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हमने क्या करा था, हमने एक स्टेप के अंदर हाइपोथेसिस क्रिएट करी थी, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था एजम्पशन क्रिएट करना अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग, ठीक है। इससे आपको क्या मिलती थी, अपने रिसर्च के बारे में एक आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। After analyzing the data as stated above, the researcher is in a position to test the hypothesis if any he had formulated earlier। अगर रिसर्चर ने पहले कोई हाइपोथेसिस जनरेट करी है अपने रिसर्च प्रोसेस के अंदर, तो इस स्टेप के अंदर उसको अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ता है कि जो भी उसने एजम्पशन क्रिएट करी थी अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग, क्या वो एजम्पशन ट्रू है या वो एजम्पशन फॉल्स है, ये रिसर्चर्स इसमें देखता है। नाउ आपका नेक्स्ट स्टेप होता है जनरलाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशन। इफ़ अ हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड अपहेल्ड सेवरल टाइम्स इट मे बी पॉसिबल फॉर द रिसर्चर टू अराइव अ जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर रिसर्चर क्या करता है, जो भी उसका डाटा है उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। उसको इंटरप्रेट करता है यानी कि उसमें से कंक्लूजन वगैरह ये सब चीज़ें निकालता है, उसको अच्छे तरीके से जर्नलाइज करता है, डाटा को टेस्ट करता है अपनी हाइपोथेसिस को, ठीक है। एंड उसमें से जो भी पॉसिबल चीज़ें होती है उसको निकालता है, उसको जर्नलाइज करता है, उसको इंटरप्रिटेट करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका प्रिपेयरिंग द रिसर्च रिपोर्ट। अब आपने सब कुछ कर दिया, तो आपका ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस क्लियर है। अब आपका लास्ट स्टेप है कि आप रिसर्च रिपोर्ट को अपनी प्रिपेयर करोगे। फाइनली द रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। अब रिसर्चर ने कैसे स्टेप वाइज सिस्टमैटिक वे में अपनी रिसर्च कंडक्ट करी थी उसके रिगार्डिंग जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करेगा, जिसमें वो सारी चीज़ डालेगा, उसका रिसर्च डिज़ाइन क्या था, उसका सैम्पल डिज़ाइन क्या था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, प्रॉब्लम जो उसने डिफ़ाइन करी थी, लिटरेचर रिव्यू उसने कहाँ कहाँ से कलेक्ट करा, कौन सा मेथड ऑफ डाटा उसने अपनाया, प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड या फिर सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड उसने अपनाया, जो भी चीज़ उसने करी है उसमें लास्ट में वो क्या करेगा, अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर कर देगा जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल्ड में पुट कर देगा। तो ये था आपका रिसर्च प्रोसेस। आई होप आपको अपना रिसर्च प्रोसेस क्लियर हुआ होगा।